हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अदिति एंड आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जो हम बेसिक से पढ़ेंगे एंड आज की क्लास में हम बेसिक कवर करेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करेंगे। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इररैशनल नंबर। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इररैशनल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर के दो पार्ट है, रैशनल नंबर एंड इररैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंडर कौन कौन से नंबर्स जो हैं हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करके रखा है, कैटेगराइज करके रखा है। जैसे पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर। अगर आपको रियल नंबर के क्वेश्चंस अच्छे से करना है तो आपको इसके बेसिक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। इसलिए ये क्लास में बेसिक में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। नेचुरल नंबर। तो सेकंड होता है आपका होल नंबर। होल नंबर के बाद में आप पढ़ोगे इंटीजर्स। ठीक है, एंड इंटीजर्स के बाद में आता है फ्रैक्शन। इंटीजर्स के बाद में क्या आता है आपका फ्रैक्शन। अभी ये जो सारे फ्रैक्शन है इसमें भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, और इररैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, इररैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, ये मैं अभी आपको इसके बाद में बताऊंगी। तो जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं स्टार्ट विथ 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। आपके जो होल नंबर्स होते हैं इसमें हम ज़ीरो भी काउंट करते हैं, मतलब कि होल नंबर हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स जो आपके होते हैं उसमें हम नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो तीनों नंबर्स का यूज़ करते हैं। तीनों नंबर होते हैं इंटीजर्स में। तो ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू, यहाँ भी अप टू, इधर भी अप टू। ठीक है, यानी कि इंटीजर में आपके नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो तीनों नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता है कि फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया कि हर चीज़ क्या होगी आपकी अपॉन वाली होगी, यानी कि 2/3, 6/7, है ना, 3/5। ये कैसे नंबर्स हैं, ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। इवन अगर आप कोई होल नंबर लिख रहे हो तो वो भी आपका फ्रैक्शन में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, अपॉन में 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके फ्रैक्शन। इसके बाद में आपके फ्रैक्शंस के बाद में हमने ये रैशनल नंबर्स के पूरा नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन चारों चीज़ें पढ़ ली, चारों पांचों चीज़ें पढ़ ली हमने रैशनल नंबर की। नेक्स्ट आता है इररैशनल नंबर। अभी इररैशनल नंबर में क्या होता है, इररैशनल नंबर में क्या आएगा, ऐसी चीज़ें या ऐसे नंबर जिनका कभी एंड नहीं होता, हम लिखेंगे इसको नेवर एंड। ठीक है, जो कभी एंड नहीं होते। जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं और डिवीजन करने के बाद में अगर उस नंबर कंटिन्यू आ रहा है तो क्या होगा, वो इररैशनल नंबर में काउंट होगा। इसके बाद में इसकी सेकंड चीज़ होती है नेवर रिपीट। नेवर रिपीट्स, यानी कि आपका जो नंबर है, जब भी आप फ्रैक्शन करोगे, डिवीजन करोगे, तो डिवीजन के बाद में आपका जो नंबर है वो सेम नहीं होके क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, वो फिनिश नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसीलिए इररैशनल नंबर में एक कैटेगरी आती है नेवर एंड्स, एक कैटेगरी आती है नेवर रिपीट, नेवर रिपीट्स, और आगे लिख देती हूँ मैं नेवर रिपीट्स सेम नंबर। सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, बट अलग अलग जा रहा है। इसके एग्जाम्पल बताऊंगी मैं अभी आपको। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया √2। √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41421356 2
विच इज़ नेवर एंड बट नेवर रिपीट। देखो आप एक भी नंबर आपका रिपीट में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका √2। इसके बाद आप √3 का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। √3 का एग्जाम्पल क्या बता रही हूँ मैं, 1.73 अप टू, ठीक है। इसमें नंबर्स भी सारे अलग अलग होंगे, इसमें नंबर सेम नहीं होंगे, ठीक है। फिर एक आता है 1/3। 1/3 क्या है, 0.33333, यानी ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि सारे नंबर्स जो रूट में होते हैं, है ना, जो अंडर रूट में है और जिनके डिवीजन करने के बाद में चीज़ क्या हो रही है, नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारे किस में आएंगे, इर्रेशनल में आएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हमें रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों नंबर्स को अच्छे से स्टडी करना है ताकि हम आगे पढ़ सकें, ठीक है। तो ये था रियल नंबर का कंसेप्ट। इसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। ओके बाय।